हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. In which of the following complex ion the value of magnetic moment spin only is √3 bm and outer d orbital is used in hybridization? ए ऑप्शन है MnCN6 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -4. बी ऑप्शन है FeNH36 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +3 एंड सी इज CO4 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0. एंड डी ऑप्शन इज CuH2O6 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2. और हमें बताना है यहाँ पर आउटर डी यूज हो रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो sp3d2, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यूज होगा तो होगा sp3. इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल. और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है, हमें म्यू इज इक्वल टू √3 वैल्यू दी हुई है. और म्यू का फॉर्मूला होता है n इंटू n+2. तो यहाँ पर इसका मतलब n की वैल्यू रही होगी हमारी 1, तभी 1 इंटू 1+2 इज इक्वल टू 3 आएगा. तो n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए हमारा 1. ये n है हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो अब हम सोल्व करते हैं. तो फर्स्ट ए है हमारे पास Mn Cn पर चार्ज होता है -1, तो यहाँ पर -6 -4 इज इक्वल टू +2. तो Mn पर चार्ज है +2. Mn का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 +2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d5. और Cn6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो और हमें चाहिए ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल यूज करेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये क्या बनाएगा हाइब्रिडेशन D2sp3. और हमें क्या चाहिए sp3d2, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर, ये ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. बी है हमारे पास Fe+3, क्योंकि अमोनिया क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पर हो गया जाएगा बी इज Fe+3. Fe की बात करें तो होता है 3d6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो Fe+3 का हो जाएगा हमारा 3d5 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से जाएगा. अमोनिया क्या है अगेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा पेयरिंग कर देगा 3d5 में. तो 1 2 3 4 5, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3. और हमें चाहिए sp3d2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा सही. सी देखते हैं. सी है हमारे पास CO, और यहाँ पर क्या है कार्बोनाइल ग्रुप है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो CO पर भी क्या है कोई भी चार्ज नहीं है. CO पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन CO का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d कोबाल्ट का 3d7 4s2. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास 4 है. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3 या फिर dsp2. दोनों में ही क्या है एस क्या होना चाहिए हमारा वेकेंट होना चाहिए, तभी क्या करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन यहाँ पर क्या है एस वेकेंट नहीं है. एस वेकेंट नहीं, तो इसका मतलब एस के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डी में ट्रांसफर होंगे. तो अब इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 CO की प्रेजेंस में, कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस में 3d8 हो गया. और ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1. n की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या था CO क्या था स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो उसने क्या कर दी पेयरिंग कर दी. और यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए थे d में भेज दिए थे. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो हो जाएगा dsp2. हमें n की वैल्यू 1 चाहिए थी, n की वैल्यू 1 तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आ रहा है sp3 नहीं आके यहाँ पर आ रहा है dsp2. यहाँ पर इसका मतलब इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये. तो हमारा ये आंसर
नहीं, सी आंसर नहीं होगा। अब हम डी देखते हैं। Cu पे चार्ज आएगा +2 क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है। Cu+2, Cu पे +2 चार्ज है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D10, सॉरी 3D9, 3D9। क्योंकि कॉपर की बात करें तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4 S1, तो एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन D से जाएगा, तो 3D9 हो गया। 3D9 का मतलब इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करें तो D में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यहाँ पर D क्या है, फुलफिल है, इनर D क्या है, फुलफिल है, तो ये क्या करेगा, आउटर एस पी और क्या यूज करेगा, आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो म्यू हो जाएगा n इंटू n प्लस 2 के रूल से 1 प्लस 2 इंटू 1 का रूट, तो आंसर आ जाएगा √3bm। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर आउटर डी यूज हो रहा है और म्यू की वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है √3। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।